हेलो डियर प्लस टू क्लास। कंप्यूटर साइंस का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो हम पढ़ रहे हैं अभी। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें हमने कल बहुत कुछ पढ़ लिया था। फाइलें क्या होती है, फाइलों के नाम हम किस तरह डिफाइन करते हैं, हमने कल पढ़ लिया था। इसके अलावा आज मैंने आपको लिनक्स फाइल सिस्टम के बारे में समझा दिया था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ यूज़फुल कमांड्स जो होती हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, मेल कमांड तक मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो आज हमने करना है और कुछ और कमांडें, उनके बारे में आज आपको बताऊंगा। वैसे आप लोगों को मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको समझाने की, लेकिन क्योंकि इसका प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा शायद, जब हमारा लॉकडाउन खुल जाएगा तब भी हमारा इसका प्रैक्टिकल स्कूल में नहीं हो पाएगा, क्योंकि लिनक्स हम आज की डेट में अवेलेबल नहीं होता। लेकिन यूट्यूब से मैं वीडियो आपको भेज दूंगा जिससे आपको ये पता चल सके कि इन कमांडों को हम किस तरह से चलाते हैं। इसका जो यूट्यूब में देख करके आप सीख सकते हैं कि इसका जो प्रैक्टिकल है वो कैसे किया जाता है, क्योंकि हमारे स्कूल में अवेलेबल नहीं हो पाता है। ये लिनक्स अब मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है। तो यहाँ पे दारला में लोकल ये नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो हमारे कुछ और जो कमांडें बचती है उन कमांडों को अभी हम करते हैं। तो आज हमने करना है टू चेंज फाइल एक्सेस परमिशंस। हमारा आज का टॉपिक है टू चेंज फाइल एक्सेस परमिशन। जो हमारी और कमांडें बचती हैं, टू चेंज फाइल एक्सेस परमिशन, फाइल को खोलने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए कुछ परमिशंस हमारे पास प्रोवाइड की जाती हैं। वो कैसे दी जाती हैं? हमारे पास कुछ कीवर्ड इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। UGOA, आप लोग यहाँ देख सकते हैं UGOA प्लस माइनस RWX। इनकी फुल फॉर्म साथ में देखिए। यू का मतलब होता है यूज़र हु ओपन्स द फाइल। जो फाइल का मालिक होगा उसको यू कहेंगे। और फाइल ओनर्स का जो ग्रुप बना होता है, फाइल जो होता है उनको हम जी बोलेंगे। अगर बहुत सारे ग्रुप्स को हमारे बहुत सारे जो पर्सन अगर हमारे पास फाइल के मालिक बन जाते हैं तो हम उनके हम जी से हम डिनोट करते हैं। ओ का मतलब होता है यूज़र क्लासिफाइड एज अदर। मतलब यूज़र और ग्रुप्स के अलावा कोई अगर कोई अन्य है तो उसके लिए हम ओ का यूज़ करेंगे। ए का मतलब हुआ ऑल अदर सिस्टम यूज़र। जो दूसरे सिस्टम यूज़र होंगे उनके लिए हम ए का यूज़ करेंगे। और प्लस से हमारी परमिशन सेट होगी, और माइनस से हमारे पास जो परमिशन है वो हट जाएगी। और आर का मतलब हुआ रीड की परमिशन, किसी फाइल को आपने रीड की परमिशन दी। और डब्ल्यू मतलब राइट परमिशन, उसको हमने राइट की परमिशन दे दी। और एक्स का मतलब हुआ एग्जीक्यूट करने की परमिशन दी, उसको रन करने की परमिशन आपने दे दी। तो अब इससे रिलेटेड जो कमांड होती है वो हमारे पास होती है कमोड कमांड, CHMOD कमांड, कमोड कमांड। ठीक है। तो कमोड कमांड में हम्म, जैसे हमारे पास यहाँ पे कमांड देखिए UGOA। फिर यहाँ देखिए हमने पहले कमोड कमांड के बाद हमने करली ब्रैकेट्स लगा रखे हैं, फिर यू, फिर हमने इसको यहाँ पे सिंबल लगा, इसको हम पाइप सिंबल बोलते हैं। यू पाइप सिंबल, जी पाइप सिंबल, ओ पाइप सिंबल, ए, और करली ब्रैकेट्स क्लोज किए। फिर करली ब्रैकेट्स स्टार्ट किए, फिर प्लस, फिर पाइप सिंबल, माइनस, फिर करली ब्रैकेट क्लोज किए। और फिर उसके बाद RWX और फाइल नेम। ये इसका सिंटैक्स है, पूरा सिंटैक्स। इसमें पूरी कमांडें दे दी हैं साथ में कि इनको किस तरह से हमें अप्लाई करना है। लेकिन इसका जो एग्जांपल है, एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। एग्जांपल देखिए। इससे भी शुरू में क्या करना पड़ता है, जब भी आपको इस कमांड को आप डालेंगे पहले डॉलर साइन लगाएंगे, उसके बाद हमें लिखना है कमोड और फिर U+X। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है U+X, G+WX और O+X माई स्क्रिप्ट। अब इसको ध्यान से समझना है आप लोगों ने, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल आसान है, बहुत इजी है। ये देखिए हमारे पास लिखा लिखा है कमोड कमांड, चेंज मोड। कमोड में चेंज मोड, मोड हमने परमिशन दे, हम U+X। हमने यूज़र को परमिशन दी, एक्स जो फाइल का मालिक है उसको सिर्फ हमने एक ही परमिशन दी। किस क्या परमिशन उसको हमने परमिशन दी कि वो सिर्फ फाइल को एग्जीक्यूट ही कर पाएगा। नेक्स्ट है G+WX। इसमें हमने जो ग्रुप है उसके अलावा, ऑनर के अलावा जो दूसरा ग्रुप है, जो यूज़र के अलावा दूसरा ग्रुप है, उसको हमने दो परमिशन दी थी। कौन कौन सी? W&X, राइट एंड एग्जीक्यूटेबल। जो ग्रुप है वो उस फाइल में राइट भी कर पाएगा और वो उसमें कुछ लिख भी पाएगा, मतलब को नया डाटा उसमें ऐड भी कर पाएगा, और उसको वो रन भी कर पाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास फिर ओ प्लस एक्स, जो इन दोनों के अलावा तीसरे थर्ड यूज़र जो हैं, जो अदर यूज़र हैं, उनके लिए हमने कमांड दी थी यहाँ पे, सिर्फ एग्जीक्यूट की कमांड दी। लेकिन ये एग्जीक्यूट की कमांड, राइट की कमांड और जो हमने ये कमांड दी किसके लिए दी है, हमारे पास फाइल का नाम है माई स्क्रिप्ट। माई स्क्रिप्ट नाम की फाइल है एक, ध्यान से सुनना है। माई स्क्रिप्ट नाम की फाइल में हमने यूज़र को दी एग्जीक्यूट की परमिशन, ग्रुप को हमने परमिशन दी राइट की और एग्जीक्यूट की, और अदर्स को हमने परमिशन दी सिर्फ एग्जीक्यूट की। तो ये हम यहाँ पे इस तरह से हम परमिशन हम देते हैं। लिखा भी देखिए, दिस कमांड सेट्स ये कमांड परमिशन सेट करती है फाइलों के लिए। फाइल का नाम है माई स्क्रिप्ट, फाइल के लिए हमने परमिशन सेट की। यूज़र क्या है, यूज़र हमारे पास पर्सन है हु क्रिएट्स दैट फाइल। यूज़र वो व्यक्ति जिसने फाइल को बनाया है, फाइल, और जिसने उस फाइल को डायरेक्टरी को बना रखा है, उसको एग्जीक्यूट की परमिशन दे रखी है। और ग्रुप के लिए मैंने आपको बता दिया G+WX की परमिशन दे रखी है, और अदर के लिए मैंने आपको दिया उनकी इसको सिर्फ एग्जीक्यूट की ही परमिशन दे रखी है। वो इसको राइट नहीं ध्यान रखें, जो अदर पर्सन है उस फाइल में कुछ राइट नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि उसको एग्जीक्यूट की परमिशन मिली है। और जो यूज़र है वो भी उस फाइल में कुछ राइट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको भी एग्जीक्यूट की परमिशन मिली है। राइट कौन कर पाएगा, सिर्फ ग्रुप जो है वही राइट कर पाएगा, क्योंकि उसको जो है राइट की परमिशन भी मिल गई है। नेक्स्ट कमांड हमारे पास होते हैं, यहाँ पे आती है लॉग आउट कमांड। नोट, इफ़ यू मे आस्क यू पासवर्ड, टाइप योर लॉगिन पासवर्ड, इन सम केसेस दिस फीचर इज डिसेबल्ड। अगर आपसे पासवर्ड मांगा जाए तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा लॉग आउट करने के लिए। लेकिन मैक्स अधिकतर क्या होता है कि बार ये फीचर हम इसको आमतौर पे हम इसको डिसेबल रखते हैं बाई सिस्टम। जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो उसको डिसेबल ही रखता है। कमांड है लॉग आउट और प्लस कंट्रोल प्लस, या तो लॉग आउट कमांड टाइप कीजिए या फिर कंट्रोल+D आप दबाइए, तभी आप लॉग आउट हो सकते हो। और या फिर आपने $साइन करके लॉग आउट लिखना, तो आप लिनक्स से लॉग आउट हो जाओगे। नेक्स्ट है टू काउंट लाइन्स। लाइनें काउंट करने के लिए, वर्ड्स को काउंट करने के लिए, या करेक्टर्स को काउंट करने के लिए, एक फाइल में कितनी लाइनें है, कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं और कितने करेक्टर्स में टोटल है सारे, इसके लिए मुझे WC कमांड मिलती है। WC और फाइल नेम, WC लिखेंगे फाइल नेम, $साइन WC फाइल नेम, मतलब वर्ड काउंट, और फाइल का नाम आप डालेंगे, जो भी फाइल का नाम, जैसे ram.txt, mohan.txt, जो भी फाइल का नाम उसको डालेंगे, उससे पहले हम WC लिखेंगे, तो उस फाइल में जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, जितनी भी लाइनें, वो सब उन सब का रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो सर्च द फाइल लाइन दैट मैच अ पैटर्न। अगर आपने किसी फाइल को सर्च करना है जो एक पैटर्न में मैच कर रही है, तो आप इसलिए ग्रैप कमांड का यूज़ करें। ग्रैप वर्ड टू लॉकअप फाइल नेम, ग्रैप फिर फॉक्स माई फाइल। तो ये जो सर्च करने के लिए, तो जैसे आपने कोई एक बहुत बड़ी फाइल है, उसमें कोई पर्टिकुलर लाइन आपने सर्च करनी है, जैसे हमारे पास MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस होता है, फाइंड कमांड होती है, वैसे हमारे पास यहाँ पे ये ग्रैप कमांड यूज होती है, सिमिलर टू फाइंड कमांड ऑफ MS वर्ड। नेक्स्ट है सॉर्ट कमांड। तो सॉर्ट फाइल इन फॉलोइंग ऑर्डर। अगर आपने फॉलोइंग ऑर्डर में कमांड को सॉर्ट करो तो आप किस तरह करेंगे, -R से क्या होगा, रिवर्स नॉर्मल ऑर्डर, नॉर्मल ऑर्डर में उल्टी काउंटिंग में उसकी सॉर्टिंग करेगा। और -N में उसको वो न्यूमेरिकल ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में। और -NR में सॉर्ट इन रिवर्स न्यूमेरिक ऑर्डर, और NR में रिवर्स ऑर्डर में ही इसको सॉर्ट करेगा। ये सॉर्ट -R -N -NR और आगे फाइल का नाम, इनमें से कोई आप जैसे सॉर्ट $सॉर्ट माई फाइल। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने सिंपल सॉर्ट लिखा तो वो सिंपल जो हमारे पास n जो है -N की तरह ये काम करेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास अगली जो कमांड आती है वो होती है टू प्रिंट करने के लिए। टू प्रिंट लास्ट फर्स्ट लाइन ऑफ गिवन फाइल। अगर आपने आपके अपनी फाइल की फर्स्ट लाइन या लास्ट लाइन को आपने प्रिंट करना है, तो आप क्या करेंगे, तो आप इस कमांड का आप लोग यूज़ करोगे। तो आप इसको किस तरह करेंगे, टेल -$, और फिर लाइन नंबर और फिर फाइल नेम। मतलब जैसे $टेल +5 का मतलब क्या हुआ, प्लस के बाद यहाँ लाइन नंबर +5 मतलब लाइन नंबर 5, और आगे फाइल का नाम, जैसे mohan.txt जो भी कोई फाइल का नाम होगा, उसमें जो 5वीं लाइन होगी उसको वो क्या करेगा,
उस फाइल को ये प्रिंट करेगा। उसके बाद कंपेयर कमांड, कंपेयर कमांड जो होती है टू कंपेयर टू, अगर दो फाइल को कंपेयर करना है तो आप क्या करते हैं CMP, फिर फाइल 1 फाइल 2 और DIFF फाइल 1 फाइल 2, ये कमांड होती है CMP माई फाइल 2 डॉट। दो फाइल को कंपेरिजन करने के लिए आप CMP या DIFF आप कमांड चलाओगे तो दोनों फाइलों में कंपेरिजन जो होगा वो करके ये बता देगा। तो ये तो था हमारा इसमें जो कुछ बेसिक कमांडें थी जो हमने आज आपको करवा दी। इसके अब